क्या दुनिया की सबसे बड़ी जंग शुरू हो गई है? दोस्तों, 28 फरवरी 2026 की वो रात जब दुनिया सो रही थी, तब मिडिल ईस्ट में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर ऐसा हमला किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई, जो 35 साल से ईरान पर राज कर रहे थे, वो अब दुनिया में नहीं रहे। और ये सिर्फ ईरान की बात नहीं है दोस्तों, इस जंग की आग भारत तक पहुंच रही है। आपका पेट्रोल, आपकी नौकरी, आपके घर की ईएमआई, सब कुछ इस जंग से जुड़ा है। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या होगा। बने रहिए, ये वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों, पहले समझते हैं कि ये हमला था क्या। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन इपिक फ्यूरी। ये कोई छोटी मोटी स्ट्राइक नहीं थी, ये कई दिनों का पूरा मिलिट्री ऑपरेशन था। हवा से, ज़मीन से और समंदर से, तीनों तरफ से एक साथ प्रिसीजन हमले हुए। ईरान के मिलिट्री बेस उड़ाए गए, मिसाइल साइट्स तबाह की गई और टॉप लीडर्स को सीधे टारगेट किया गया। यूएस सेंट्रल कमांड का कहना था, हमारा मकसद है ईरान की सिक्योरिटी को पूरी तरह ध्वस्त करना। और नतीजा, ईरान के 24 प्रांतों में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा झटका वो था जो तेहरान में हुआ। खामनेई उस वक्त अपने ऑफिस में थे। बंकर बस्टर बम, यानी वो बम जो ज़मीन के अंदर घुस कर फटते हैं, उनसे सीधी स्ट्राइक हुई। और इस हमले में सिर्फ खामनेई नहीं, उनकी बेटी, दामाद और पोती भी मारी गई। ईरानी स्टेट मीडिया ने खुद कन्फर्म किया, खामनेई शहीद हो गए। 35 साल की हुकूमत एक रात में ख़त्म। अब ईरान चुप नहीं बैठा। उन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4, आईआरजीसी। यानी ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने 27 अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला किया। सोचिए, 27 बेस एक साथ। कतर का अल उदैद एयरबेस, कुवैत का अल सलम, यूएई का अल धाफरा, बहरीन का यूएस नेवी, फिफ्थ फ्लीट बेस और इजराइल पर भी दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। यूएई पर 137 मिसाइलें और 209 ड्रोन्स। लेकिन एयर डिफेंस ने सभी ड्रोन्स और ज़्यादातर मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली। ड्रेबी से अबू धाबी में एक मौत हुई। बहरीन में डायरेक्ट हिट का वीडियो वायरल हो गया। जंग अब पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुकी है। अब दोस्तों, सीधे बात करते हैं कि आप पर, मुझ पर और हम सब पर इसका क्या असर होगा। गल्फ में 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। उनकी सेफ्टी सबसे पहला सवाल है। इंडियन एम्बेसी ने यूएई, सऊदी, कतर में एडवाइजरी जारी की, अनावश्यक ट्रेवल ना करें, सतर्क रहें। एयर स्पेस बंद, फ्लाइट्स कैंसिल। इजराइल में 18,000 भारतीय स्टूडेंट हैं। उनके घर वाले आज बेहद परेशान हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दोस्तों, ये एक पतली सी जलडमरू है, लेकिन इसकी अहमियत इतनी है कि भारत अपना 50% क्रूड ऑयल, यानी रोज़ 26 लाख बैरल यहीं से मंगाता है। और ईरान ने इसे बंद करने का ऐलान कर दिया है। दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है। मतलब पेट्रोल डीजल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, रुपया कमज़ोर होगा, आपकी जेब पर सीधा असर होगा। दोस्तों, अब एक बात जो सुनकर दिल दहल जाएगा। ईरान के मिनाब शहर में एक प्राइमरी स्कूल पर बम गिरा। 100 से 148 बच्चे मारे जाने की खबर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि स्कूल आईआरजीसी बेस के पास था। इजराइल ने कहा सेल्फ डिफेंस, ईरान ने कहा ये क्राइम है। जंग में हमेशा सबसे ज़्यादा नुकसान निर्दोष लोगों का होता है। तेहरान में रिएक्शन मिक्स्ड था। कुछ लोग जश्न मना रहे थे, कुछ रो रहे थे। ईरान ने 40 दिन का नेशनल शोक घोषित किया। लेकिन दोस्तों, ये सब अचानक नहीं हुआ। दिसंबर 2025 से शुरुआत हुई। ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, करेंसी 40% गिर गई। प्रोटेस्टेंट्स में 30,000 लोगों की मारे जाने की खबर फैल गई। ट्रम्प बोले हेल्प इज ऑन द वे। फरवरी में लग रहा था पीस डील होगी, और अचानक स्ट्राइक। और एक बात जो कुछ लोगों को चौंकाती है, मोदी जी 25-26 फरवरी को इजराइल गए थे, नेतन्याहू से मुलाकात हुई और 28 को हमला। कांग्रेस और ओवैसी ने सवाल उठाया, क्या भारत की न्यूट्रल पॉलिसी अब बदल रही है? ये सवाल आज पूरे देश में है। दोस्तों, अब सबसे ज़रूरी सवाल, आगे क्या होगा। ईरान के पास अभी भी 2000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। हॉर्मुज में 3000 से 6000 समुद्री सुरंगें हैं। खामनेई के बाद कौन? आईआरजीसी कमांडर बदल गए हैं, लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिए,
इराक में हुआ, लीबिया में हुआ, अफ़गानिस्तान में हुआ। रिजिम चेंज आसान नहीं होता, बाद में और बड़ी तबाही होती है। ट्रम्प बोले हम ईरान को तबाह कर देंगे, दुनिया में न्यूक्लियर रेस तेज हो सकती है। हर देश सोचेगा हमें भी न्यूक्लियर बम चाहिए। दोस्तों ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट की जंग नहीं, ये जंग बदलेगी एनर्जी को, इकोनॉमी को और ग्लोबल सिक्योरिटी को। भारत को सतर्क रहना होगा, हमारी सरकार को सही कदम उठाने होंगे और हम सबको जागरूक रहना होगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस जंग में किसी का साथ देना चाहिए या न्यूट्रल रहना चाहिए? नीचे कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।